दही में 2 चीज़ें मिला कर के खाती हूँ और रिज़ल्ट देखिए आप, पूरा पेट बिल्कुल गायब हो चुका है। टी-शर्ट अब ढीली हो चुकी है, जो बहुत ही ज़्यादा टाइट होती थी, पहनी नहीं जाती थी। तो ऐसी कौन-सी 2 चीज़ें मैंने दही में मिलाई है, पूरा ब्रेकफ़ास्ट रूटीन भी मैंने आपको दिखाया है कि ऐसा क्या खाती हूँ। बाकी इसके साथ आपको और ऐसी कौन-सी चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे कि आपका वज़न बहुत ही तेज़ी से ख़त्म हो जाएगा। 2 बार के यूज़ में ही आपको रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आपकी गट हेल्थ अच्छी हो जाएगी, स्किन पे चमक आएगी, ग्लो आएगा। अगर आप नीचे ज़मीन पर बैठ नहीं पाते हो ना, तो अब भाई आप दौड़ना शुरू कर जाओगे, क्योंकि जो चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे वो आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, गट हेल्थ को इम्प्रूव करेगी। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि कैसे इस दही को मैंने तैयार किया है। इस रेमेडी के लिए आपको सबसे पहले तो लेना है दही। घर का फ्रेश दही मैं यहाँ पे ले रही हूँ, और जो दही होता है इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, जो कि आपको आपके पेट को काफ़ी टाइम तक फिल आपको महसूस कराता है, जिससे आप ओवर ईटिंग से बच जाते हो। और जब भी आपको वज़न को लूज़ करना है ना, तो प्रोटीन इनटेक पे खास ख्याल आपने रखना होता है। ये आपने बहुत बार सुना होगा। तो देखिए, दही उस कमी को पूरा करता है, इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में है। साथ ही साथ इसमें है कैल्शियम, जो कि हड्डियों के लिए बहुत बढ़िया है, मजबूत बनाता है आपकी हड्डियों को, और आपके मेटाबॉलिज्म रेट को भी बूस्ट करता है। साथ ही साथ आपको पता ही होगा कि ये जो दही होता है इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, मतलब अच्छे बैक्टीरिया, जो कि पाचन को बेहतर बनाते हैं और आंतों को स्वस्थ रखने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ले लेना है दही। इसके अलावा भी इसमें विटामिन बी ग्रुप की विटामिन्स पाई जाती है, B2, B12, पोटाशियम इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि जो आपको समस्या हो जाती है ना, कि ऐसा लगता है कि पेट फूला-फूला सा फ़ील हो रहा है, मतलब एक्स्ट्रा जब पानी हमारी बॉडी के अंदर रह जाता है, तो भी हमें ये समस्या होती है, ब्लोटिंग की समस्या जिसको हम बोलते हैं। तो दही उस समस्या को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें पोटाशियम भरपूर मात्रा में है, फास्फोरस भी है इसमें, और बाकी मतलब ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। भूख इससे कम लगती है, पाचन आपका सुधरता है, आपकी हेल्दी डाइट बनाए रखने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो पहले तो आपने 1 कटोरी ले लिया, जैसा आपने देख ही लिया इधर, 1 कटोरी ही दही आपको लेना है। एंड अब करना है आपने कि आपने लेना है जीरा। आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना करके रख सकते हैं, इसको स्टोर करके रख सकते हैं, फिर जब भी आपको ज़रूरत महसूस होगी तो जो क्वांटिटी मैं आपको बताऊंगी उतनी क्वांटिटी ही आपने लेनी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इसकी नहीं लेनी है। तो ये जो जीरा है, ये काला जीरा है, अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो जो भी आपके यहाँ पे मिलता है आपने लेना है जीरा। और जैसा कि भी आप देख ही रहे हैं कि ये जो तवा है ये एक लोहे का तवा है। अगर आप इसको आयरन के तवे पे गरम करते हैं तो इसके और भी ज़्यादा फायदे हो जाते हैं, मतलब कि जो जीरे के अंदर गुण हैं वो और कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको आयरन के तवे पे ही, जो नॉन स्टिक वाले तवे होते हैं ना, उस पे नहीं सेकना है आपने, इस तरीके से आयरन के तवे पे ही आपको इसे सेकना है। और ये जो जीरा होता है इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन बी ग्रुप की जो भी विटामिन्स होती है ना, वो पाई जाती हैं, जो कि आपकी जो भी आप खाना खाते हो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जब आपका खाया हुआ भोजन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो वो फैट नहीं बनता है, तो इसलिए ये आपके वज़न को बहुत ही तेज़ी से कम करने का काम करता है। इसमें जिंक भी भरपूर मात्रा में होता है, जो आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट कर देता है और आपका इम्यून सिस्टम इससे स्ट्रॉन्ग बनता है। मैग्नीशियम भी इसमें भरपूर मात्रा में है, जिससे कि आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है और आपको बिल्कुल भी थका-थका सा महसूस नहीं होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें भरपूर मात्रा में है, जिससे कि जैसे कई लोगों को दिक्कत रहती है, नींद प्रॉपर नहीं आती, उस वजह से भी उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इससे आपको इस समस्या में भी निजात मिलती है। बाकी आयरन भी इसमें भरपूर मात्रा में है, तो आयरन देखिए सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैक्सिमम महिलाओं में देखा जाता है कि आयरन की कमी हो जाती है। आयरन की कमी की वजह से कई बारी महिलाओं में एनीमिया की शिकायत हो जाती है, या फिर फेस पे भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्पॉट्स पड़ जाते हैं, जिनको फिर आप मिलाज़्मा या फिर पिगमेंटेशन बोलते हो। तो वो सभी चीज़ें होती हैं अगर आपकी बॉडी में भरपूर मात्रा में विटामिन्स नहीं है, मिनरल्स नहीं है। तो ये जो आपका ये जीरा है ना, गुणों से भरपूर है, 5
फाइबर भी इसमें भरपूर मात्रा में है, जिससे कि आपका जो पेट है वो काफ़ी समय तक भरा भरा सा फील होता है और आपको बार बार भूख नहीं लगती, जिससे कि ओवर ईटिंग से आप बच जाते हो। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ पाई जाती है, वो है थाइमोल, जो कि एक आपके पाचन को दुरुस्त करने के लिए बहुत ही बेहतरीन यौगिक है। और आपका पाचन जब सही रहेगा तो आप मतलब कि आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं रहेगी, खाना सही से पचेगा, और जब खाना सही से पचता है तो आपका फैट जो है बॉडी के अंदर नहीं बनता है। तो इस तरीके से आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको भून लेना है जीरा को, और भूनने के बाद फिर इसी तवे पे थोड़ी सी देर के लिए ठंडा होने के लिए आपने इसको छोड़ देना है। जब अच्छे से भुज जाएगा, मतलब जलाना नहीं है। देखिए लगातार आपने देखा होगा कि लगातार चलाते हुए ही मैं इसको इस तरह से सेक रही हूँ, और बहुत ज़्यादा भी सेकने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना सा सेका हमने कि इसके अंदर के जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो एकदम से रिलीज हो जाएं और ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। आयरन के तवे के ऊपर रोस्ट करने से इसके गुण भी बढ़ गए। तो बस आपने बस इतना सा ही, जब ये चटकने लग जाता है ना इस तरीके से, तो बस ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो गया। बस गैस को बंद कर देंगे और फिर भी लगातार चलाते रहना है जैसे आप गैस को बंद करेंगे, क्योंकि तवा आपका गर्म है और एकदम से आप इसी के ऊपर इसको छोड़ दोगे ना तो ये जल जाएगा। तो जलाना नहीं है, मतलब इसके जो पोषक तत्व मैंने इतने सारे आपको गिनाए वो बिल्कुल भी आपको नष्ट नहीं करने हैं। तो इस तरीके से रेगुलरली चलाते हुए ही आपने ये काम करना है, और तवा बंद होने के बाद भी आपने थोड़ा सा इसको चलाते रहना है। फिर जब आपको लगे कि अब धुआं नहीं उठ रहा है तो फिर आप इसको छोड़ दें और थोड़ा सा इसको मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दें, ताकि आप इसको मिक्सर जार में अच्छे से पीस सकें। इस तरह से अब मिक्सर जार में आपने इसको पीस लेना है, और जब भी फिर अब आपको यूज़ करना है इसको तो बस आपके लिए इजी हो गया। बहुत ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करके पीस करके ना रखें, क्योंकि चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के लिए ही आपको पाउडर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके रखना है। फिर उसके बाद वापस से आप दोबारा से बना सकते हो। अब आपको लेनी है काली मिर्च। इसको भी आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना करके रख सकते हो, और फिर डेली डेली आपको बार बार मतलब मिक्सर जार में इसको पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि काली मिर्च को आपने रोस्ट नहीं करना है। अगर आप काली मिर्च को रोस्ट करते हो तो इसके बहुत सारे जो गुण हैं वो खत्म हो जाते हैं, बहुत सारे इसके न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं, इसलिए आपने इसको रोस्ट नहीं करना है। अगर आपके मतलब आप चाहें तो धूप में इसको थोड़ा सा आधे घंटे के लिए रख सकते हो, और फिर मिक्सर जार में बहुत ही ईजिली ये पिस जाएगी। काली मिर्च जो होती है इसमें पेपरिन होता है, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ही तेजी से बूस्ट कर देता है, और फैट को बर्न करने की प्रक्रिया जो है ना बहुत ही तेज हो जाती है। तो इसलिए ये आपको ज़रूर लेनी है, लेकिन इसका जो क्वांटिटी है उसके ऊपर खास ध्यान रखें। जीरा और ये दोनों ही चीज़ें आपने क्वांटिटी अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हो, जैसे आपने सुना ही होगा कहावत की अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, तो उसी तरह से आपने क्वांटिटी का खास ख्याल रखना है। देखो एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें भरपूर मात्रा में है, जिससे कि आपका एक तो ये आपका मेटाबॉलिज्म रेट भी बूस्ट होगा, साथ ही साथ अगर आपको नींद से रिलेटेड कोई भी दिक्कतें होती हैं, स्ट्रेस में आप बहुत ज़्यादा रहते हो, तो उसके लिए भी ये उसको भी कम करने में ये सपोर्ट करता है आपको। साथ ही साथ इसमें विटामिन के भी भरपूर मात्रा में है, आयरन भरपूर मात्रा में है, मैग्नीज भी है, कैल्शियम है, पोटाशियम है। तो बहुत सारे गुण इसमें हैं जो कि आपके वजन को कम करने के लिए सहायक हैं। ये आपके पाचन को सुधारने का भी काम करता है और भूख को भी कंट्रोल में रखता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट बूस्ट होगा और बहुत ही तेज़ी से आपका वजन कम होगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे काली मिर्च ली है, इसको आपने पीस लेना है और पीस करके इसका पाउडर तैयार कर लेना है मिक्सर जार में, जैसे हमने जीरा का पाउडर तैयार किया। अब देखिए जीरा को आपने भून लिया, आपने काली मिर्च को भी भून लिया। अब देखो क्वांटिटी की मैं जो बात कर रही थी, क्वांटिटी इस हिसाब से आपने रखनी है। देखो 1/4 टीस्पून के जितना आपकी ये काली मिर्च है। वीडियो में भले ही आपको थोड़ा, क्योंकि बहुत ही नज़दीक से वीडियो बनते हैं, तो आपको चम्मच के साइज़ के हिसाब से पता चल रहा होगा। अगर यूं भी नहीं देखना है तो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, अगर ना पता चले तो। ये देखो चुटकी के हिसाब से लगभग 2 चुटकी के जितना आपने यहाँ पे काली मिर्च लेनी है। इससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है, और पूरे दिन में मतलब आप इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना यूज़ करें। ये जो दही लेना है आपने सिर्फ एक टाइम में ही ये दही लेना है। ऐसा नहीं कि भाई हाँ जी आप ब्रेकफास्ट में भी ले रहे हो, लंच में भी ले रहे हो, डिनर में भी ले रहे हो, नहीं। अपनी किसी भी एक मील के साथ, चाहे इसे आप ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं या फिर लंच में, डिनर में नहीं लेना है, क्योंकि डिनर में दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना, जो जीरा लिया था हमने भुना था, तो वहाँ से भी हमने 1 चम्मच ली। देखो मैं ये शुरुआती लोगों के लिए बता रही हूँ कि आपने पहले आधी चम्मच से शुरू करना है, ठीक है।
तो इतनी आपने क्वांटिटी लेनी है। बाकी अगर आप मतलब पहले से यूज़ कर रहे हो, आपके बॉडी हैबिचुअल हो चुकी है, तो आप इतना 1 चम्मच भी ले सकते हैं। तो आपने इस हिसाब से क्वांटिटी लेनी है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ, तो आधी चम्मच ही लेनी है। बहुत ज़्यादा भर भर के बार मतलब ऐसा नहीं कि भी हाँ जी ये वजन को कम कर रहा है तो खूब सारा ले लें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो ये आपने ले लिया, इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लिया। अब देखो इसमें आपने एक और ऐसी चीज़ ऐड कर देनी है जो कि सोने पे सुहागे वाली बात करने वाली है। ये है गुड़ है। गुड़ को आपने क्या करना है कि ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है और उसको पीस लेना है। इस तरह से मिक्सर जार में पीस करके भी आप रख सकते हैं। और बाकी अगर आपको इस तरीके से जैगरी पाउडर ही मिल जाए तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन प्योरिटी का खास ख्याल रखें कि आपकी जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो जीरा को हमने खुद से भुना, काली मिर्च को खुद से भुना, तो वैसे ही अगर आप खुद से तैयार करते हो गुड़ को ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके मिक्सर जार में पीस के, तो बहुत फ़ायदेमंद रहता है। क्योंकि देखो पिसी हुई चीज़ के अंदर हमें पता नहीं होता कि वो कितना फ़ायदेमंद रहेगा, कितना फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, रिजल्ट देगा या नहीं देगा, ठीक है। तो ये जो गुड़ होता है ये क्या करेगा बेसिकली यहाँ पे, देखो जैसे मैंने बताया कि प्रोबायोटिक्स होते हैं इसके दही के अंदर। तो जब आप इसमें गुड़ ऐड कर देते हो तो वो ना और एक्टिव हो जाते हैं एकदम से, ठीक है, और रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छे हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं गुड़ ऐड करने की वजह से। और ये जो दही है अब ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो गई आपके लिए। एंड ऐसे भी देखो दही में आप गूगल कर सकते हो, आयरन भरपूर मात्रा में होता है। जिन भी लेडीज़ को थकान बहुत रहती है, मतलब आयरन की कमी है, तो उनको गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आयरन भरपूर मात्रा में है, पोटाशियम भी भरपूर मात्रा में है जिसकी जो पानी का संतुलन बनाए रखेगा, मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में है जो आपके मेटाबॉलिज्म रेट को भी बूस्ट करेगा, कैल्शियम भरपूर मात्रा में है जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, बाकी इसमें फाइबर भी है और मिनरल्स भी हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से जब इस दही को तैयार करोगे तो ये आपने एक बूस्टर तैयार कर दिया, ठीक है, आपके वजन को लूज करने के लिए एक बूस्टर यहाँ पे बन गया है। अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आप ब्रेकफास्ट में या लंच में, मैं क्या करती हूँ, ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट में ही मैं इस दही का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मेरा दही रहा, साथ में आज हमने बनाई है चने की सब्जी। डेली मतलब डिफरेंट सब्जी होती है ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में। वैरायटी ज़रूर रखें, इस चीज़ का खास ख्याल रखें, तभी सारे न्यूट्रिशन आपको मिलते हैं। बाकी एक मैंने रोटी, तो जैसा कि आपने देखा बहुत ज़्यादा तामझाम कुछ भी नहीं है, बहुत ही कॉमन सी चीज़ें। और ये जो गुड़ है ना ये आपके इस दही के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इतना एक्टिव कर देगा कि आपका जो वज़न है बहुत ही तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगा। बाकी अगर आपको किसी तरह का कोई समस्या है, डॉक्टरी सलाह लेना चाहते हैं, तो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं। बाकी ये जो चीज़ है ना भाई बहुत ही फास्टली आपके वज़न को काटने के लिए काम करती है। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि गर्मियों का है मौसम, और गर्मियों के मौसम में अगर हम कोई गर्म तासीर की चीज़ें, जैसे जीरा भी गर्म तासीर का होता है, लेकिन अब जब आपने दही के साथ इस चीज़ को यूज़ किया तो आपकी ये जो दही, क्योंकि दही की तासीर ठंडी होती है, तो गर्मियों के लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है। और सबसे बेस्ट टाइम भी गर्मी का मौसम होता है वज़न को लूज़ करने के लिए। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि ओवर ईटिंग से बचें। जंक फूड, मैदा, चीनी, जो आप वाइट वाला नमक खाते हैं, और डिनर को कर दें लाइट। थोड़ा बहुत अगर एक्सरसाइज की तरफ भी ध्यान देंगे तो भाई वज़न बहुत ही तेज़ी से गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।